नमस्कार इंडिया। विधानसभा चुनाव की राजनीति में आप सभी का स्वागत है। भारत में 2018 में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिनका परिणाम है 11 दिसंबर को आने वाला है। लेकिन जैसे ही राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को चुनाव हुआ, सबके एग्जिट पोल आ चुके हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान की विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोलिंग संभाग और जिले वाइज की कौन से जिले से कितनी सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी विजय हो रही है। और साथ में इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा सभी न्यूज चैनलों की एग्जिट पोलिंग और वास्तव में यह बताऊंगा कि राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 का एग्जिट पोल विश्लेषण। केवल एक जयपुर संभाग के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। कारण ये रहा है कि वहां पर बसपा के जो मंत्री थे सीट पर लक्ष्मण सिंह की अचानक मृत्यु होने के कारण जहां 11 सीटों पर चुनाव होने वाले थे वहां केवल 10 सीटों पर ही चुनाव संपन्न हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से संभाग के कौन से जिले में कितनी सीटें कांग्रेस को या बीजेपी को आई हैं। तो ये एक विश्लेषण है एग्जिट पोल का और सटीक विश्लेषण है ये, और किसकी सरकार बनने वाली है इस वीडियो में अपन ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं जिसमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। अगर झुंझुनू की बात करें सबसे पहले तो यहाँ 7 सीटें विधानसभा की हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी है वो विजयी हो रही है और 4 सीटों पर कांग्रेस हो रही है। इस तरह से यहाँ झुंझुनू के अंतर्गत कांग्रेस जो पार्टी है वो विजय हो रही है। बात करें अगर सीकर की अपन, तो सीकर में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में 3 बीजेपी को मिलने वाली हैं और 4 कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है और 1 सीट है वो अदर में जा रही है। तो यहाँ कांग्रेस की जो सरकार है वो सबसे ज्यादा सीट लेकर लीड हो रही है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कुल 19 सीटें हैं और इन 19 सीटों में बीजेपी है वो सबसे आगे निकल रही है, ज्यादा लीड ले रही है। यहाँ कांग्रेस को केवल 8 सीटें ही मिल रही हैं। और अदर की बात करें तो 1 सीट है वो अदर को जा रही है और विजयी जयपुर में बीजेपी हो रही है। अलवर की बात करें तो अलवर में कुल सीटें 11 हैं और 6 सीटों पर बीजेपी विजयी हो रही है और 4 सीटों पर जो कांग्रेस है वो जीत हासिल कर रही है। लेकिन यहाँ 10 सीटों पर ही चुनाव हुआ है और 1 सीट पर है वो चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, जो मैंने आपको पहले बता दिया गया। और यहाँ पर भी बीजेपी है वो विजयी हो रही है। और बात करें अपन दौसा की, तो दौसा में कुल 5 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से केवल और केवल 1 जो सीट है वो भाजपा सरकार को मिलने वाली है। बाकी 3 सीटें हैं उस पर कांग्रेस है वो विजयी होने वाली है और अदर को 1 मिलने वाली है। तो यूं कहें कि दौसा में जो कांग्रेस जो पार्टी है वो सबसे आगे लीड लेकर निकल रही है। इस तरह से अगर जयपुर संभाग की संपूर्ण नजर डालें तो कुल 50 में सीटों में से 23 जो सीट हैं वो बीजेपी ले रही है और 23 ही सीट है वो कांग्रेस ले रही है और अदर पर 3 सीटें ये जा रही हैं। तो टोटल 49 सीटों पर यहाँ चुनाव हुआ है, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर की है दोनों बराबरी पर चल रही हैं, दोनों ही जयपुर संभाग में। अब बात करते हैं अपन अगले संभाग की, और अगला जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और इन 6 जिलों के अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही, इस तरह से ये 6 जिले आते हैं। और यहां बात करें सबसे पहले बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में कुल सीटें विधानसभा की 7 हैं, जिनमें 3 बीजेपी और 3 पर ही कांग्रेस लीड ली हुई है, यानी दोनों बराबर हैं और 1 सीट है वो अदर को जा रही है। और यहां अगर पार्टी बनती है इन बाड़मेर की बात करें तो यहां बीजेपी आगे निकल। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कुल जो सीटें हैं विधानसभा की वो 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में से 4 बीजेपी और 6 कांग्रेस है वो लीड ले रही। तो यहाँ कांग्रेस है वो अपनी सरकार बना रही है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपनी जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तो यहाँ इस तरह से जैसलमेर में बीजेपी जो
पार्टी है वो यहाँ जीत हासिल कर रही है। और जालौर की बात करें तो जालौर में कुल 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी विजयी हो रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस विजयी हो रही है। इस तरह से जालौर में बीजेपी है वो अपनी लीड लेकर आगे निकल रही है। पाली की बात करें तो पाली में 6 सीटें हैं और उन 6 सीटों में 3 ही बीजेपी और 3 ही कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है। तो यहाँ कंफ्यूज हुआ क्योंकि दोनों ही बराबरी पर हैं, इसलिए यहाँ दोनों बराबर सीटें इनको हासिल हुई हैं। सिरोही की बात करें तो सिरोही में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी विजय हासिल कर रही है और 1 सीट पर कांग्रेस विजय हासिल कर रही है। तो लीड ले रही है सिरोही में बीजेपी। ठीक है, इस तरह से जोधपुर संभाग के 6 जिलों में कुल टोटल विधानसभा की सीटें 33 हैं। इन 33 में से 17 बीजेपी विजय हासिल कर रही है और 15 सीटों पर कांग्रेस हासिल कर रही है। तो यहाँ लीड इस जोधपुर संभाग में बीजेपी है वो आगे चल रही है 2 सीटों से। तो इस तरह से जोधपुर संभाग में बीजेपी है वो आगे रहेगी। अगले संभाग की बात करते हैं। अगला जो संभाग है वो है कोटा संभाग और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों के अंतर्गत बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा आते हैं। सबसे पहले बात करें कोटा संभाग में 12 जिले की, तो 12 जिले में कुल विधानसभा की सीटें 4 हैं और इन 4 सीटों में 3 बीजेपी विजय हो रही है, 1 पर कांग्रेस है वो विजय हो रही है। तो यहां लीड ले रही है 12 में बीजेपी पार्टी। बूंदी की बात करें तो बूंदी में 3 सीटें हैं और 3 में से 2 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलने वाली हैं और 1 सीट पर कांग्रेस है वो विजय अपनी हासिल करने वाली है। तो यहां पर भी जो लीड हो रही है बूंदी में बीजेपी की हो रही है। झालावाड़ की अपन बात करें तो झालावाड़ में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 4 हैं और 4 में से केवल 1 सीट पर ही बीजेपी है वो विजय हासिल कर पा रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर पा रही है। इस तरह से झालावाड़ में कांग्रेस है वो आगे निकल रही है। कोटा की बात करें तो कोटा में 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 4 है वो बीजेपी सरकार या यूं कहूं कि बीजेपी पार्टी आगे निकल रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है। तो इस तरह से कोटा में जो बीजेपी जो पार्टी है वो लीड बनाकर आगे निकल रही है। अगर कोटा संभाग की संपूर्ण में विधानसभा सीटों की बात करूं तो यहां 17 सीटें, ठीक है, 17 सीटों में 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलने वाली हैं और 7 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलने वाली हैं। तो इस तरह से यहां कोटा संभाग में भी जो बीजेपी पार्टी है वो आगे निकल रही है। तो इस तरह से 17 सीटों में से केवल 10 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 7 सीटें हैं कांग्रेस को मिल रही हैं। तो यहां कोटा संभाग में कांग्रेस का जो पलड़ा है वो बहुत ही हल्का है और यहां बीजेपी है वो अपनी जीत हासिल करने जा रही है। अब अगले संभाग की अपन बात करते हैं तो अगला संभाग आता है उदयपुर संभाग, जिसमें 6 जिले आते हैं और इन 6 जिलों के अंतर्गत बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, इस तरह से ये 6 जिले आते हैं। और 6 जिलों में सबसे पहले बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल सीट 5 है और 5 में से केवल और केवल 1 सीट पर बीजेपी है वो विजय हासिल कर रही है और कांग्रेस है वो 3 सीटों पर अपनी विजय है वो हासिल कर रही है। तो 1 सीट है वो अदर पे जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस बांसवाड़ा में आगे निकल रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 जो सीटें हैं वो टोटल हैं और जिसमें से 2 ही बीजेपी और 2 ही कांग्रेस विजय हासिल हो रही है और 1 सीट है वो अदर पे जा रही है। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला है। और डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में 4 सीटें हैं और 4 में से 2 बीजेपी विजय हासिल हो रही है और 2 पर ही कांग्रेस विजय हासिल हो रही है। तो यहाँ पर भी दोनों की बराबरी की टक्कर चल रही है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में केवल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें ही बीजेपी की हैं और यहां कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है और इस तरह से प्रतापगढ़ में बीजेपी है वो विजय हो रही है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में टोटल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 कांग्रेस को मिल रही हैं और 2 ही बीजेपी को मिल रही हैं। तो दोनों ही बराबरी पर ये चल रही हैं। अगर बात करें अपन उदयपुर की तो उदयपुर में केवल 8
विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 4 मिलने वाली हैं बीजेपी को और 4 ही मिलेंगी कांग्रेस को। तो यहाँ पर भी दोनों ही उदयपुर में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर चल रहे हैं। तो इस तरह से उदयपुर संभाग में कुल जो 28 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से 13 ही बीजेपी को मिल रही है और 13 ही कांग्रेस को मिल रही है और 2 जो सीट हैं वो अदर को मिल रहे हैं। इस तरह से टोटल 28 सीटों में जो उदयपुर संभाग की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर चल रही हैं। अब अगले संभाग की बात करें अपन, तो अगले संभाग आता है अपना अजमेर, और अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों के अंतर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर में टोटल है वो 8 सीटें हैं विधानसभा की। इन 8 सीटों में से केवल 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी है वो विजय हासिल कर रही है और 5 सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल कर रही है और अदर पर 1 जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अजमेर में केवल जो कांग्रेस है वो आगे लीड लेकर निकल रही है। यहाँ 3 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की ज्यादा आ रही हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में कुल विधानसभा की सीट 7 हैं और इन 7 में से 3 पर बीजेपी है विजय हासिल कर रही है और 4 सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है। तो यहां पर भी भीलवाड़ा में कांग्रेस है वो आगे निकल रही है। नागौर की बात करें तो नागौर में 10 सीटें हैं और इन 10 में से 4 कांग्रेस बीजेपी को मिल रही हैं और 4 ही कांग्रेस को मिल रही हैं और 2 अदर को मिल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ नागौर में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी का माहौल है। टोंक में बात करें तो टोंक में 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है। तो यहां पर भी टोंक में बराबरी का ये मामला है। अगर अजमेर संभाग की टोटल सीट की बात करें तो यहां 29 सीटें हैं विधानसभा की। इन 29 में से 11 सीटों पर बीजेपी है वो विजय हो रही है और 15 सीटों पर कांग्रेस विजय हो रही है। तो यहाँ अजमेर संभाग में कांग्रेस है वो आगे निकल रही है और 3 जो सीटें हैं वो अदर को मिलने वाली हैं। तो इस तरह से अजमेर में कांग्रेस है वो विजय हो रही है। तो चलिए अगले संभाग की बात करते हैं और अगला संभाग अपना आता है भरतपुर, और भरतपुर में भी 4 जिले हैं और इन 4 जिलों में सबसे पहले है भरतपुर और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सबसे पहले बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 2 पर विजय बीजेपी है वो हासिल हो रही है और 4 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हो रही है और अदर को 1 मिलने वाली है। तो भरतपुर में कांग्रेस है वो आगे निकल रही है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 2 तो बीजेपी को मिल रहे हैं और 2 ही कांग्रेस को मिल रही हैं। तो यहां पर भी दोनों में बराबरी का मुकाबला है। करौली की बात करें तो करौली में 4 सीटें हैं और 4 में 1 सीट पर केवल बीजेपी है वो विजय हासिल कर रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस है। तो यहाँ कांग्रेस लीड लेकर आगे निकल रही है करौली में। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 2 पर बीजेपी और 2 पर ही कांग्रेस, यानी सवाई माधोपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर सीटें ले रही हैं। अगर भरतपुर संभाग में टोटल सीटों की बात करें विधानसभा की, तो ये 19 सीटों पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इनमें से 7 सीट हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं और 11 जो सीट हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं और 1 सीट है वो अदर को मिल रही है। तो यहाँ भरतपुर में संभाग में जो कांग्रेस है वो लीड लेकर आगे निकल रही है, कांग्रेस है वो विजय हासिल हो रही है। अब बात करते हैं अपन अगले संभाग की और अगला संभाग है बीकानेर संभाग, जिसमें भी 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 जिले अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 विधानसभा की सीटें, इनमें से 2 पर बीजेपी विजय हासिल हो रही है और 5 पर कांग्रेस को विजय हासिल हो रही है। तो लीड ले रही है यहाँ कांग्रेस। ठीक है, चूरू की बात करें तो चूरू में 6 सीटें हैं और 6 पर 3 बीजेपी को मिल रही हैं और 3 ही कांग्रेस को मिल रही हैं। तो दोनों ही बराबरी का ये मसला है और बराबर की टक्कर है दोनों में। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 2 बीजेपी को और 2 ही कांग्रेस को मिल रही हैं और 1 सीट है वो अदर को मिल रही है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी का बराबर की टक्कर है दोनों में। और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में 6 सीटें हैं और 6 में 3 बीजेपी और 3 ही कांग्रेस को मिल रही है। तो दोनों में यहाँ टक्कर आ रही है। अगर बीकानेर संभाग की टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 24 सीट हैं और इन 24 सीटों में 10 जो सीट हैं वो भाजपा के खाते में जा रही हैं और 13 सीट हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट है वो अदर जा रही है।
तो इस तरह से बीकानेर संभाग में कांग्रेस है वो अपनी लीड ले रही है और आगे निकल रही है। अब तो ये तो थी राजस्थान के सभी 7 संभागों की जिलेवार रिपोर्ट, चुनावी माहौल की एग्जिट पोल का विश्लेषण और कौन से जिले में किस किस की जो सीटें हैं वो कम या ज्यादा आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं सभी संभागों की एक नजर में। तो संपूर्ण राजस्थान में संभाग स्तर पर बात कर लेते हैं अपन एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल की सबसे पहले जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में मैं आपको बता दूं 50 सीटें हैं और इन 50 सीटों में 23 जो सीट हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं और 23 ही सीट कांग्रेस को मिल रही हैं और 3 सीट है वो अदर को मिल रही हैं। तो यहां टक्कर का मामला है दोनों ही पार्टियों में जयपुर में। अगर बात करें जोधपुर संभाग की तो जोधपुर संभाग में 33 सीटें हैं, ठीक है, और 33 सीट की बात में 17 जो सीटें मिल रही हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं और 15 जो सीट हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं और एक जो सीट है वो अदर पर जा रही है। तो यहां जोधपुर संभाग में बीजेपी है वो आगे निकल रही है। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा में 17 सीटें हैं टोटल विधानसभा की और इन 17 में 10 पर बीजेपी विजयी हो रही है और 7 पर कांग्रेस और एक है वो अदर पे जा रही है। तो यहां पर भी विजय बीजेपी है वो विजय हासिल हो रही है बीजेपी को भी। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर संभाग में टोटल 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में से 13 तो बीजेपी को मिल रही हैं और 13 ही कांग्रेस को मिल रही हैं और 2 सीटें हैं वो अदर जा रही हैं। तो यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर का मामला है। अगर अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में 29 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 11 बीजेपी को मिल रही हैं और 15 जो सीट हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं और 3 जो सीटें हैं वो अदर को जा रही हैं। तो यहां अजमेर संभाग में कांग्रेस है वो आगे निकल रही है। भरतपुर संभाग की बात करें तो यहां 19 सीटें विधानसभा की हैं और इनमें से 7 पर बीजेपी है वो विजय हासिल कर रही है और 11 सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है और एक सीट है वो अदर जा रही है। तो यहां भरतपुर संभाग में कांग्रेस है वो अपनी विजय हासिल कर रही है, बीजेपी को काफी पीछे इसने यहां छोड़ दिया है। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर में 24 सीटें हैं और इन 24 विधानसभा सीटों में 10 से बीजेपी को मिल रही हैं और 13 है वो कांग्रेस को मिल रही हैं। तो एक सीट है वो अदर को जा रही है। तो यहां पर भी कांग्रेस को विजय हासिल हो रही है बीकानेर संभाग में और लगभग 3 सीटों से बीजेपी को पछाड़ दिया है कांग्रेस ने। अगर पूरी सीटों पर बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। इन 200 विधानसभा सीटों में 91 सीटों पर बीजेपी है वो विजय हासिल कर रही है और 97 सीटों पर कांग्रेस है वो विजय हासिल कर रही है और 11 सीटें हैं वो निर्दलीय और अदर जो तीसरा जो मोर्चा अब की बार राजस्थान में खड़ा हुआ है उनको मिल रही है। तो इस तरह से संपूर्ण राजस्थान में केवल 199 सीटों पर इस विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अलवर के अंतर्गत एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, वहां पर जो है वो चुनाव स्थगित कर दिए थे और इस कारण टोटल जो राजस्थान विधानसभा जो सीटें हैं 199 पर ही चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ये तो था अपने संपूर्ण राजस्थान के संभागीय स्तर पर प्रत्येक संभाग में कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलने वाली हैं एक सटीक विश्लेषण था। फ्रेंड्स, आपकी राय मुझे बताएं और मुझे कमेंट करें कि वास्तव में ये तथ्य कितने सही हो सकते हैं। बहुत अनुमान के बाद काफी विश्लेषण करने के बाद इसको मैंने बनाया है। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपन एग्जिट पोल की। जो न्यूज चैनल है उन्होंने क्या क्या अपना एग्जिट पोल दिया है उन एग्जिट पोल की बात करते हैं अपन। तो सभी न्यूज चैनल की एग्जिट पोलिंग अपन देख लेते हैं कि न्यूज चैनल क्या बोलते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया टुडे की बात करते हैं, जो एक अपने स्टिक आंकड़े देने में सबसे ऊपर रहता है और ये बीजेपी को राजस्थान में 85 जो सीट है वो दे रहा है एग्जिट पोल में और कांग्रेस को दे रहा है 105 सीटें, ठीक है, और अदर को ये दे रहा है 10 सीटें। तो यहाँ इंडिया टुडे कांग्रेस को राजस्थान में विजय कर रहा है। अब न्यूज नेशन की बात करें तो न्यूज नेशन है वो बीजेपी को 89 से लेकर 93 तक की जो सीटें है वो बता रहा है
और कांग्रेस के लिए ये 99 से लेकर 103 की सीटें ये बता रहा है, और अदर को 12 से लेकर 4 तक सीटें अदर को मिलने के लिए न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में बताया है। तो ये भी कांग्रेस को राजस्थान में विजय ही मान रहा है। अगर आज तक की बात करें तो आज तक जो न्यूज चैनल है वो बीजेपी को 111 सीटों दे रहा है और कांग्रेस को 113 सीटों पर लीड वो दे रहा है, और अदर को ये 6 सीटों पर दे रहा है। तो ये भी कांग्रेस को विजय मान रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि आज तक का जो न्यूज आई है, जो एग्जिट पोल आया है, वो बीजेपी का सबसे ज्यादा आया है। इन्होंने 111 सीटों पर बीजेपी की विजय बताई है। अब बात करें एबीपी न्यूज की, तो एबीपी न्यूज ने 94 सीटों पर बीजेपी को दी हैं या विजय बताई है, और कांग्रेस को 126 सीटें एबीपी न्यूज ने दी हैं, और 10 जो सीटें हैं वो अदर को या तीसरे मोर्चे को इसने दी है। तो इसने भी कांग्रेस को विजय हासिल बताया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बता दूं, लगभग सभी आंकड़ों से ये अनुमान लिखने को सामने आ रहा है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की जो सरकार है वो बनना तय है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से कोई भूल हुई है उसके कार्यों में, या जनता के विरोधी, या महंगाई दर, या भ्रष्टाचार, कुछ भी कोई भी मामला रहा होगा। इस तरह राजस्थान की जनता ने बीजेपी को सरकार नहीं चाहा, जो बदलने की प्रवृत्ति थी कि हर 5 साल बाद में जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं, तो वो परिवर्तन लगातार हो रहा है। पिछले बार भी बीजेपी आई थी तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब की बार बीजेपी की सरकार थी, तो अब वो दोबारा कांग्रेस आ रही है। यानी राजस्थान की विधानसभा के अब तक की जिन्हें भी चुनावी रणनीतियां रही हैं, तो वो एक बार कांग्रेस की रही हैं और एक बार बीजेपी की रही हैं। हर 5 साल के बाद में दूसरी सरकार का वो परिवर्तन हो जाता है। अगर वर्तमान के एग्जिट पोल की बात करें तो चुनावी आंकड़ों के अंतर्गत 2018 की विधानसभा में राजस्थान में 100% है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की अपन बात करें, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जो राज्यों में है कांग्रेस की सरकार फ्रेंड्स बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता ये परिवर्तन चाहती है, और ये अपनी जो दुख है, दर्द है, वो जाहिर करना जा रही है कि बीजेपी सरकार ने हमें काफी कुछ नहीं दिया है। क्योंकि जनता चाहती थी कि जैसे तेल के हैं पैसे वो कम हो, किसानों को फायदा मिले, किसानों को काफी योजनाओं का लाभ मिले, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से भूल हुई है, और इसी भूल के कारण बीजेपी को उन्होंने नकार दिया है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार को उन्होंने विजय दिलाई है, और 11 तारीख को तो वैसे परिणाम आने वाले हैं, तो 11 तारीख को कांग्रेस है वो विजय हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाना जा रही है अगले 5 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट है और आपकी क्या राय है फ्रेंड्स, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।